नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने अपने एक नए अनुभव के साथ, एक नए विषय के साथ। और आज का विषय स्मृतियाँ, पूर्व जन्म और खुद की पहचान है। चलिए, तो एक छोटा सा लेख है, छोटी सी कहानी है, छोटा सा अनुभव है जिसे मैं आपके सामने रखता हूँ और बाद में बात करेंगे कि इस कहानी का अर्थ क्या है और ये कहानी और ये लेख हमसे क्या कहना चाहता है। कल रात यकायक अचेतन के विशाल कबाड़ खाने में प्रवेश कर गया। अंधकार से भरी उस कोठरी में हर तरफ मात्र स्मृतियां ही स्मृतियां थीं। स्मृतियों का ढेर लगा। मैं एक एक करके उन स्मृतियों को उपाटने लगा और वो परत दर परत उतरती चली गई। मैं दिन, महीना, फिर साल दर साल भूत के अथाह गहरे सागर में गिरने लगा। इस सफर में कुछ अनुभव आनंद बरसाने वाले प्रतीत हुए तो कुछ अत्यंत ही पीड़ादायक, कष्टदायक, इतने पीड़ादायक कि वो आत्मा तक को स्पंदित करके चले गए, झकझोर करके चले गए। मैं अनवरत बिना रुके चलता रहा, अनुभव करता रहा। तभी एक द्वार आया जो पूर्व जन्मों के गहरे कुएं में खुलता था। वो अंधा और बेतल का कुआं था। मैंने हौले से पूर्व जन्म में प्रवेश किया और खुद को जन्मते देखा, शिक्षा प्राप्त करते देखा, विवाह रचाते देखा, संभोग करते देखा, धन इकट्ठा करते देखा और कोठी, बंगले, महल बनाते देखा। और फिर खुद को डहते देखा, उस बलिष्ठ आकर्षक देह को झुकते देखा, बीमार होते देखा, कराहते देखा, दर्द में रोते देखा। फिर अंत में चिता पर रखे अपने बदन को आग की लपटों में धूं धूं कर जलते और खाक होते देखा। मैं उस कुएं में और गहरा उतरा और जन्मों की यात्रा की, पर अफसोस हर जन्म में मैं वही एक रस नीरस जिंदगी जी रहा था, मात्र धन इकट्ठा कर रहा था, स्त्रियों के साथ संभोग कर रहा था, कोठी, बंगले, महल बना रहा था। मृत्यु के पश्चात विस्मरण का एक कोहरा, एक धुंध आत्मा से लिपट जाता था और मैं अज्ञानी कभी भी अपने अंतस में इतना प्रकाश पैदा ना कर सका कि उस कोहरे को छांट सकता, आत्मा को उस धुंध से मुक्त कर सकता। कितना वाऊ था बार बार मूर्खों की तरह एक रस जीवन जीना। ये तो एक भंवर जैसा था जिसमें फंसा था। फिर अचेतन में लौटकर स्मृतियों को उनकी जगह पर वापस लगाने लगा और विचारने लगा कि आज इन स्मृतियों ने मुझे खुद से परिचित करा दिया। मैं मूर्ख दुनिया से परिचय बढ़ाने में लगा था, पर खुद से ही अपरिचित था, उस सत्य से अपरिचित था। तभी किसी ने हाथ हिलाकर मुझे जगा दिया तो देखा माँ चाय लेकर सामने खड़े। मेरी निद्रा टूटी।
निद्रा नहीं अपितु चिर निद्रा टूटी, जो मुझे खुद की पहचान से वंचित किए हुए थे। ये था आज का अनुभव, और अब मैं इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ। इस लेख में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि अगर हमें खुद को जानना है तो अपने अतीत में जाना होगा, अपने भूत में जाना होगा, और वहाँ जाकर हमें देखना होगा, स्मृतियों को टटोलना होगा, खुद को स्पर्श करना होगा, आत्मा को स्पर्श करना होगा, तभी प्रकाश संभव है, और तभी इस भंवर से निकल पाना भी संभव है। धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का कि आप सभी लोग मेरी कहानियाँ, मेरी कविताएं, मेरे लेख सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। भविष्य में मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाता रहूं, उसके लिए मुझे आपकी प्रेम की आवश्यकता है, एक प्रेरणा की आवश्यकता है, जो मुझे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के रूप में देंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।